जो काफ़ी गवर्नमेंट ने ऐसे ही बांटे हैं पौधे किसानों को। स्टिक्टस ये मानवेल है, दोनों वेराइटी मानवेल है। इनकी हाइट मैक्सिमम हो गई है ऑलरेडी 10-10 साल के फिर रहे हैं। ये 10 साल के फिर रहे हैं। हाँ, अब इनसे आउटपुट इतना ही ले सकते हो आप। ओके। कटते भी जाएंगे तो इनकी संख्या, अगर हमें स्टिक्टस या मानवेल लगाना है तो हाई डेंस लगाना है, क्योंकि इनकी हाइट जाएगी नहीं ज़्यादा। इसका एक और कर सकते हैं कि हमें जिन खेतों में हाइट नहीं चाहिए या बाउंड्री पर हमें हाइट नहीं चाहिए तो ये वैरायटी हम बाउंड्री पर लगा सकते हैं, पड़ोसी को नुकसान कम दे। ये मानवेल है, ये स्टिक्टस है। ठोस आएंगे, लाठी के माफिक आएंगे। इनसे ऊपर आएगा न्यूटन्स, पतला हो गया स्टिक्टस, इससे मोटा हो गया मानवेल, और मानवेल से मोटा आएगा न्यूटन्स। आगे न्यूटन्स दिखूंगा, उससे मोटा आएगा बालकुआ। अगर ये थिकनेस में हमें कंपेयर करना है, ये चरमबद्ध आपको समझ में आएगा। अब ये एक ही पौधा है बालकुआ का, ये आपको समझ में आएगा। इसको ये चौथा साल है, सिंगल पौधा बालकुआ का, इतना बड़ा भिर्रा बना है ये। 4 साल में ये हो गया। 4 साल में, बट ये 4 साल में क्यों ग्रो है इसकी कि यहाँ पर पानी का पाइप है एक, दूसरा ये चारों तरफ से खुला है, चारों तरफ से हवा और धूप लग रही है, तो 4 साल के एक पौधे की इतनी ग्रोथ है। मतलब बालकुआ इस स्टाइल में भी चलता है। इसके इस साल के शूट अगर देखना हो, चौथे साल के, तो इधर से दिखेगा। थोड़ा ये इस साल का शूट है, अंदर से पूरा ठोस है। इसका आता है वेट, और यही हमें नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग के पिलर्स में काम में आता है। अच्छा, ये पिलर में काम में आता है? पिलर में यही काम में आएगा, दूसरे का पिलर लगेगा नहीं। ये कटंगा वेराइटी है, हमने अभी परचेस किया है ये, बाकी अंदर से होलो है। ये दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ये पूरा होलो है अंदर से। बम्बूसा बम्बूस कटंगा, कटंगा, हाँ, जिसमें कांटे होते हैं इसकी। और ये पूरा क्रैक्स भी हो गया, ये जैसे लाकर रखा है अभी, टेम्परेचर जैसे आ रहा है ना, जैसे क्रैक हो जाता है, ऐसे क्रैक हो गया। ये बालकुआ में मिलेगा नहीं आपको क्रैकपन। ओके। इसमें एक ही माइनस है कि ये टिश्यू कल्चर का है तो स्ट्रेस फ्लावरिंग आएगी, उसके अलावा बालकुआ में कोई माइनस नहीं है। ओके। तो अभी आपने जितने भी पौधे लगवाए हैं बालकुआ के, उसमें से परसेंटेज क्या लग रहा है आपको? कितने लगभग 10-15-20% तक आया है। ओके, 50% ज़्यादा पौधे बोले हैं आपको। समझ गया। हाँ, ये भी तो कर सकते हैं ना कि हर खेत के अगर लगाया है तो अगर 1 साल 2 साल में स्ट्रेस फाउलिंग तो कितने टाइम के बाद आएगी? शुरुआती चरण में 3 साल 4 साल में दिख जाएगी। ओके। ये मेरा घर का खेत है, यहाँ पर 12x6 पर ये बांस लगा हुआ है। ये 5 जून जो पर्यावरण दिवस था जब मैंने लगाया था, ये 5 जून का पौधा है, इतनी हाइट हेल्थ है। तो 5 जून पे आपके यहाँ पर बारिश हो गई थी? नहीं हुई थी बारिश, इसमें गैप फिलिंग गई है, बारिश जुलाई में आई थी। हाँ, तो थोड़ी सी वो अब मैं रियल माल की यहाँ पर हम एक बना रहे हैं नेचुरल हैबिटेट का, ये जो पवेलियन यहाँ आएगा किसान पाठशाला का, और ये बांस इसीलिए हमने इकट्ठे भी किए हैं। वो जो भिर्रा है बालकुआ का है, ये भिर्रा है मानवेल का। मानवेल वैरायटी आप इधर बना रहे हैं? हाँ, यहाँ पर बना रहे हैं बालकुआ, और ये जो अपने ये कटंगा का है पूरा। कटंगा इस तरीके से होलो आएगा ये ऊपर से। टुल्डा भी तो ऐसे ही आता है ना? टुल्डा वैसे ही, टुल्डा का और लंबा आएगा, नोट इंटरनोट लंबा आएगा। अच्छा, आप आए हो तो कटे हुए बांस में आप देखते जाओगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर करीब 4 से 5 वैरायटी के बांस है। स्टिक्टस है, न्यूटन्स है, मानवेल है, बालकुआ है, कटंगा है। जो मैंने बताया था ना आपको कि इस तरीके से ये चिपक जाता है, फिर ये सिकुड़ जाएगा। बांस अगर अनमेच्योर्ड कट गया तो वो सिकुड़ जाएगा। ओके। अब इसमें अनमेच्योर्ड, जितने में पत्ते लगे हुए हैं ये अनमेच्योर्ड है, ये अभी नहीं कटना था। ये जो है ना, अभी पका नहीं ये पका नहीं था। अब इस क्षेत्र में हुआ क्या है, एक कंपनी ने कटंगा वैरायटी के बांस
किसानों को 2 रुपये 55 पैसे किलो बायबैक एग्रीमेंट पे लगवाए हैं, कट नहीं रहे हैं किसान 5-5 साल से परेशान होकर के, तो ऑक्सीजन पार्क ने इनको खरीदना चालू किया है। अब किसान बोल रहा है कि मुझे तो खेती साफ कर दो, मुझे तो बांस रखना ही नहीं है। अब दिक्कत क्या आ रही है, उसकी बिक्री 2 रुपये 55 पैसे किलो और कटिंग 3 रुपये किलो हो रही है। तो कई सारे किसानों ने हमको बोल दिया भैया ये प्लाट है पर हम कुछ पैसा दे रहे हैं उनको जितना हम दे सकते हैं कि आप काट कर ले जाओ। कटंगा में काटने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कटेगा कैसे, और अनमेच्योर्ड कट गया तो ये तड़केगा। ये जो अनमेच्योर्ड कटा, अनमेच्योर्ड मतलब 1 ही साल का सूट कट गया तो ये सिकुड़ेगा, ये किसी के काम का नहीं है। ये अब टेम्परेचर में रख दिया ना, ये पूरा फट गया, अपने आप फटा ये तड़क रहा है। ये पूरा क्रैक्स जो हुआ है ये अपने आप जा रहा है, ये क्रैक हुआ है। मैच्योरिटी लाइफ जो आज सूट निकला है वो कम से कम 24 महीने के बाद कटना चाहिए मिनिमम। अगर 36 महीने के बाद कटेगा तो वो अच्छा रहेगा। अब ये बांस को देखोगे तो आप बोलोगे ये लाए क्यों, इसको लाने का भी पैसा बिगाड़ दिया अपन ने। ये अनमेच्योर्ड बांस है, ये कटना था 24 महीने बाद, कट गया 12 महीने बाद। अब लाने के बाद धूप में रखा रखा फट गया। अब ये किसी के काम का नहीं है, न किसानों को टेके लगाने का। तो बांस में एक मुद्दे की बात है कि आपका टाइम टेबल पे अगर नहीं कटा तो कोई सी भी वैरायटी है अगले के पास जाएगी, वो नुकसान में रहेगी। अब इसी में खासियत है एक बालकुआ की जो मैं बताऊंगा आपको। ये बालकुआ का ढेरी है, इसको 1 साल हो गया है। ये 4 से 6 महीने के हैं जो तड़क गए हैं, इनको 1 साल हो गया बालकुआ को। यहाँ पर पड़े पड़े। अब इसमें मैच्योर्ड और अनमैच्योर्ड समझना, ये टुल्डा है। ये जो लगाया है ये टुल्डा है। अभी दोनों को उठा कर देखो। अच्छा, ये अनमैच्योर्ड है। दूर से देखोगे तो कौन सा समझ में आएगा। अब इसकी मोटाई तगड़ा ही देखो। मैं ऊपर बालकुआ दोनों बालकुआ हैं। आ ऊपर तो आ जाडो है जो तो ही ऊपर इसमें समझ में आएगा कि ये 3 साल वाला है, ये 1 साल वाला है। आप देखिए सर, अब ये आंखों से देखने पे पता नहीं चलेगा। इसको ट्रीट करो नहीं ट्रीट करो, आप लोखंड के माफिक ठोस है। बट ये भी जो अनमेच्योर्ड है इसमें भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत आ गई। अगर यही मेरे पास दूसरा कैरेक्टर होता तो ये अभी तड़क कर सूख कर फट जाता। ओके। ये मैं इतने भिर्रे नहीं इकट्ठे करता ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या दिक्कत है। केवल ये कारण है कि बालकुआ का जो बांस अगर बच गया आपके पास, स्ट्रेस फ्लावरिंग नहीं है तो उसके जैसा बांस नहीं है बालकुआ। अब ये भी काम में तो आएगा ना, कम से कम काम में तो आएगा। इसको कहाँ बेचोगे आप, और जो ले जाएगा वो परेशान होगा कि आपने गलत बांस दे दिया। अब ये पूरे भिर्रे में आपको 1 साल के बाद भी पूरा ओपन धूप में रहने के बाद ऐसा नहीं दिखेगा कि ये भिर खराब है। ये दिक्कत में आया और पूरा ठोस मिलेगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि इसमें तो बेच सकते हैं ना इसको, ये पार्टिकल बोर्ड में तो पार्टिकल बोर्ड में तो चलेगा ना, इसमें तो चल सकता है ना, वहीं से भी चलेगा। बट जब पार्टिकल बोर्ड की क्वालिटी की बात आएगी, अब इसकी बात करो कि ये 4 महीने हुए हैं। ये मेरा केवल ट्रायल R&D के लिए 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये ऐसा कोई फार्मर कर नहीं पाएगा। बट इस बांस को क्या करेंगे, अब यही अगर पार्टिकल बोर्ड में गया तो पटिये में उतनी क्वालिटी आना संभव है। बराबर। आप इस सारे बांसों में देखोगे तो समझ में आएगा, एक भी बिना क्रैक वाला नहीं दिखेगा। अब देखने में ये बहुत हेल्दी है, बट ये क्रैक हो गया पूरा, ये गया। कटंगा है ना, ये कटंगा है। ये बालकुआ लगाया हुआ है 12x6 पर। ये रो टू रो 12, प्लांट टू प्लांट 6, और बीच में सोयाबीन की एक फसल ले ली थी, अभी गेहूं लिए हैं। अब इसमें आगे कॉटन आ जाएगा। अच्छा, अभी कॉटन लगाया गया अभी? अब आगे आएगा कॉटन। ये नया सूट आया है, ये नया सूट आ रहा है। अभी इसको 4 महीने से पानी नहीं दिया है, क्रैकिंग देख रहे हैं।
एटलीस्ट 2 महीने हो गए हैं। जो गेहूं का लास्ट का 1.5-2 महीने पानी बंद होता है, वो 1.5 महीने का पानी पूर्ण तरीके से बंद है। गेहूं में जो पानी चल रहा था वो चल रहा था। तो आप इसमें ये लगाने के बाद, प्लांटेशन करने के बाद आप ट्रैक्टर चलाते हैं इसमें? ये फसल के लिए ट्रैक्टर चल जाएगा। अगर आपको फसल नहीं लेनी है, बस नाली डाल के छोड़ दो, नाली से पानी दो या ड्रिप डाल के छोड़ दो। ये कम पानी वाला खेत है मेरा, बारिश नहीं होने से ये गैप फिलिंग गई है। अब मैं गैप फिलिंग फिल करूँगा। ये जो देख रहे हैं, और वो आगे जो भिर रहे हैं वो न्यूटन्स के हैं। वही न्यूटन्स मैंने आपके पार्टिकल बोर्ड में भेजा, एक ट्रक। मेरा वो लास्ट वाला 1 एकड़ 1.5 एकड़ का प्लॉट जो है पूरा न्यूटन्स का लगा हुआ है। न्यूटन्स, हाँ देखो ये न्यूटन्स है। तकलीफ हुई तो हाँ, जो रुकना चाहे रुको, या तो हम देखते आते हैं। तो चल के देख लो तो अच्छा है। बांस में इतना सारा होच-पोच हो गया है, और पूरे भारत में इतने ज़्यादा डॉक्टर है कि किसान को समझ में नहीं आ रहा कौन से डॉक्टर की सुनना है। और अल्टीमेट ये और हो जाता है किसी को नहीं है, और अल्टीमेट ये बोल देते हैं कि बांस लगाना ही नहीं चाहिए। समझ में आता नहीं। मालूम किसी को नहीं है। अब ये रो आपको दिखेगी 12/6। अच्छा, इसके बीच की खेती कोई भी हम जैसे करते हैं तो उससे बांस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बांस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांस बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरी खेती होने नहीं देगा। बहुत जल्दी ग्रो होने वाला बांस अभी 6 महीने में ये हाइट आ गया। अगर प्रॉपरली पानी दो तो इसके शूट मोटे ही आएंगे। अभी ये चिमट रहा है ना, ये पानी की वजह से चिमट रहा है। 1.5 महीने से पानी गया नहीं है तो इसके पत्ते चिमट रहे हैं। ये न्यूटन से ये बल्क हुआ? ये बाल्को है, न्यूटन्स ये बड़ा भर्रा जो है। ये पूरे खेत में, मैंने घर के खेत में बाल्को लगा रखा है। और क्यों लगा रखा है उसका कारण आपने देख लिया। इसका माल निकलेगा तो सॉलिड निकलेगा। और मैं जब नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मुझे बाल्कों के अलावा दूसरा कुछ मुझे चाहिए नहीं पिलर लगाने में। पिलर लगाने में। और ऊपर जो लगाएंगे वो टूल्डा, ऊपर की वो जो जो छत मिल जाए बनाएगी, आपको छत बनाएंगे उसको टूल्डा, वो लाइट वेट चाहिएगा ना, हाँ हाँ हल्का चाहिएगा। टूल्डा लगा लो, न्यूटन्स लगा लो, स्टिकर्स लगा लो। न्यूटन से लाइट वेट होता है? नहीं, ठोस आएगा लेकिन पतला छोटा आएगा ना। एक बार इसको 3 साल के बाद बॉटम कट हुआ है, उसके बाद का 1 साल हुआ है इसको। तो 3 साल के बाद एक बार बॉटम कट हो गया है? बॉटम कट होकर मैंने मोर भी भेजा इसको पार्टिकल बोर्ड में, न्यूटन्स को। ये पूरा न्यूटन्स है। ये न्यूटन की ग्रोथ जल्दी होती है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बस लेकिन स्टिबलेस है। मैंने जो मेड़ पे दिखाया ना, हाँ वो वैसे हाइट रहेगी, बाल्कुआ से हाइट कम रहेगी इसकी। पतले पतले आएंगे सूट इसके। बट ये कई लोग बोलते हैं कि फेंसिंग के लिए इसको लगाना चाहिए। कम हाइट रहेगी ना इसमें। ये यहाँ तक मोटा होगा मैक्सिमम। फिर तो तीसरा साल आ ही जाएगा तो आपको कटिंग लेना पड़ेगी। ये कितने टाइम का है? ये बॉटम कट होने के बाद 1.5 साल हुआ है। बॉटम कट होने के बाद तब तो फेंसिंग होने में तो बहुत टाइम लगेगा अगर ये लगाएंगे तो। या तो नजदीक लगाना पड़ेगा। अर्ली में आपको एक ही मिलेगा बाल्कुआ जो जल्दी ग्रो करता है। इसके बराबर तो वहाँ बाल्कुआ ही मेरे को आप दिख जाएगी 6 महीने वाले। बट ये बॉटम कट हो गया था ना, इसलिए स्लो है। बांस में पुराने अगर माँ बाप खड़े हैं तो बच्चा स्पीड से चलेगा। अगर पूरा ज़ीरो है तो फिर धीरे धीरे चलेगा। ये बहुत बड़ा मेजर फ़र्क आता है इसमें बांस में। हाँ, ये भी तो जानना जरूरी है। बॉटम कट इसलिए नहीं चाहिए। बांस में कभी भी बॉटम कट करोगे तो आपका प्लॉट 2 साल रिवर्स हो गया। अब वापस इसको 3 साल लगेंगे उसी हाइट हेल्थ पे आने के लिए, स्पीडली चलने के लिए। फिर आप बोल नहीं सकते कि ये 6 साल का है, आपको बोलना पड़ेगा 3 ही साल का है। कितना छोड़ना चाहिए नीचे से? नहीं, बॉटम कट मतलब पूरा भिर्रा कट नहीं। बॉटम कट बांस को आप समझे नहीं। बांस तो 4 साल के बाद इसमें से 2 से 3 सूट निकालनी है। हाँ। जो पक गई है उसी को ही निकालनी है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी न छोड़ देना। हर इस साल साल आपको वाला यही करना और है। पिछले साल वाला छूटता जाएगा। जैसे सबसे पहले निकला आपका A, समझ गया। B, C और D। तो A और B कटेगा, C और D बचेगा, E और F आएगा
तो फिर COD ये कटेगा, मतलब ऐसी साइकिल चलेगी इसकी। बॉटम कट मतलब कि एक साथ सारे पूरा ही काट दिए। दिया तो फिर वो इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो स्लो हो वही जाएगी। मैंने कहा, वही। तो हमारे वहाँ पर बेस्ट में टुल्डा और बालकुआ हमारी ज़मीन पे। उल्टा और बल जमीन में तो सारे बांस आएंगे, बट आपको रेवेन्यू मॉडल कौन सा मिलेगा, मुद्दा वो रखता है। टुल्डा को भी बाउंड्री पर लगा सकते हो, बालकुआ को भी बाउंड्री पर लगा सकते हो। बाउंड्री अगर किसी और के खेत की है जिसकी हाइट जाने से छांव से उसकी फसल नहीं आएगी, तो आप फिर न्यूटन्स या स्टिक्टस या मानवेल लो बाउंड्री पर, ताकि हाइट कम रहे तो पड़ोसी को नुकसान ना हो। ओके। अगर बाउंड्री किसी की नहीं है, सरकारी ज़मीन है, रास्ता है, उसको हाइट जाने से छांव आएगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तो फिर बालकुआ ही लगाओ बाउंड्री पर, टुल्डा ही लगाओ। टुल्डा बाउंड्री दोनों की हाइट आएगी। ग्रोथ टुल्डा और बालकुआ दोनों ग्रोथ करने में स्पीडी ही है, सेम। बालकुआ स्पीडली है, टुल्डा 2 साल स्लो है। टुल्डा को स्पीड में लाओगे तो फर्टिलाइज़र इरिगेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये नॉर्मल स्पीड पर रहेगा, इसको स्पीड में लाना हो तो ये 3 साल में कटिंग आ जाएगी बालकुआ की। बट 2 साल टुल्डा इससे धीमे चलेगा बालकुआ से। ये फिलिंग में ये चलेगा पूरा। इसके साथ वाले भिर्रे आपको देखेंगे इस तरीके से। अब ये निकल के आ रहा है, मतलब बांस एक बार लगा दिया ना, कभी भी निकलेगा, कोई उसको जज नहीं कर सकता। अभी इसका कोई सुख है यहाँ पर, ना इसका कोई माँ बाप दिख रहा है ना कुछ, पर ये बांस का सुख है। हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम ब्लास्ट हुआ था ना, तो 21 दिन में वहाँ पर एक ही पौधा था जो उससे आया, वो था बाम्बू। बाकी कोई पेड़ पौधे नहीं आए थे। जहाँ एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ वहाँ भी बांस ही निकला सबसे पहले। मतलब इतना सख्त जान है ये। एक तो आपको 6 महीने हुए। हाँ, 6-8 महीने। अगर पूरे खेत में कहीं से पानी होता तो ये हाइट होती है। लगाते समय पानी नहीं हुआ तो गैप फिलिंग हो गई। बारिश जुलाई में, ये हमने 6 जून को पर्यावरण दिवस में लगाया, वो टैंकर से पानी दे करके वो सारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। हाँ, यही पूछ रहा था ना मैं कि पहली फर्स्ट इम्पैक्ट जो हुआ वो गड़बड़ है, वरना इस तरह की ग्रोथ होती। और अभी भी पानी नहीं है तो अभी रुक गया है। पौधे लगाने का बेस्ट टाइम क्या है? बारिश ही बेस्ट है। बारिश ही बेस्ट। हाँ, एक बारिश हो जानी चाहिए भी हो पानी की, तब भी ये सस्टेनेबल हो जाए, होने के बाद भी चल पड़े। एक बार बारिश हो जाने दे, और जब दूसरी बारिश होती है उसके बाद लगाना है, या पहली बारिश? पहली एक होने के बाद लगा दो, हवा में एटलीस्ट नमी आ जाएगी। गर्मी के बाद या पहली बारिश के बाद तो उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, ये खुद लकड़ी है, नीचे की गर्मी आने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको स्ट्रेस फ्लावरिंग वाला पौधा भी दिखा देता हूँ। स्ट्रेस फ्लावरिंग वाला, ये स्ट्रेस फ्लावरिंग आ गई है। इसको अभी हम क्या करेंगे, तान देने के बाद जैसे ही पानी देंगे ना, तो पूरा इसको नीचे से बॉटम कट कर देंगे। अब ये जो इसके नए सूट आएंगे, इसका जो स्ट्रेस फ्लावरिंग से ये जो फ्लावर आ रहा है, इसका जीनोम नीचे जाना नहीं चाहिए, तो नए सूट में इफेक्ट नहीं देगा। बांस का जो मदर कैरेक्टर है वो ये कहता है कि 24 महीने तक, 12 महीने तक तो पूरा नीचे से पानी लेगा, 24 महीने तक नीचे ऊपर दोनों से पानी लेगा, और 24 महीने के बाद ये अपना पानी वापस रिवर्स लेता है हार्डनिंग होने के लिए। तो इसकी जो स्ट्रेस फ्लावरिंग है, ये फ्लावरिंग के लक्षण है। फ्लावरिंग आई नहीं है, इसमें सीड बॉल बना नहीं है, तो ये भिर्रा रुक गया है। अब इसका नया सूट, अगर इसका डीएनए नीचे चले गया तो वो नए सूट को आने नहीं देगा। तो इसको 12 महीने के पहले कट करके, तान दे करके नया फुटाव लेंगे तो नए पौधे का फुटाव आएगा। लेकिन हमने लगाया है 12 बाई 6 पर, तो 2 पौधे अगर 12 फीट के भी बचते हैं तो 12 बाई 12 पर होता है। तो एटलीस्ट बांस को 12 बाई 12 पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे खेत में 4300 प्लांट लगे हैं, 4300 पौधे लगे हैं यहाँ पर। इधर? हाँ। ये कितने एकड़ है? ये है लगभग 7 एकड़। 7 एकड़ में वो न्यूटन्स वाली जगह गई, मतलब ये 5 एकड़ 5.5 एकड़, तो
4300 पौधों में मुश्किल से 3 पौधे 4 पौधे में स्ट्रेच फ्लावरिंग होगी। कुछ गैप फिलिंग गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि 2500 पौधों में 2 पौधों 3 पौधों में स्ट्रेच फ्लावरिंग है। नहीं आएगी ऐसा नहीं है, टिश्यू कल्चर है मतलब स्ट्रेच फ्लावरिंग आएगी ही। बट आपको बांस में जाना है तो टेक्निकल क्या है वो आपको नहीं कर सकते। पड़ोस वाले को ये फिर कोई फसल आने नहीं देगा।